सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। लेकिन यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ पे वजारत दाखिला कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे आप देखें, दुनिया में अभी तो ये शुरुआत है। अगर यही हुकूमत रही तो आप देखें कि आगे आगे होता है क्या। आप देखिएगा कि आगे आगे हर मुल्क में हमारे तलबा को इसी तरह ट्रीट किया जाएगा। हम इस हुकूमत को नहीं मानते और हम इन जुल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते। सो तलबा को पाकिस्तानी बेटियों को हमारे उन तलबात को कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ फराहम हुआ होगा। अफसोस है कि मेरा बानी कायद आज इस सरजमीन पर मौजूद नहीं है, जेल के अंदर डाला हुआ है। काश कि आज उस पाकिस्तान की सरजमीन पर ओपन होता, रिहा होता, तो क्या मिजाल थी कि पाकिस्तान में 10,000 या 14,000 तलबा इस तरह गैर महफूज होते। ये वो वक्त है, हमें याद है अच्छे तरीके से, जब सऊदी के बादशाह ने कहा था इमरान खान से कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हम सब परेशान थे कि शायद इमरान खान कहेगा मुल्क का कर्जा उतार दो। आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी फौरन नोटिस लें इस बात का कि जो हमारे ओवरसीज तालिबात और तलबा हैं उनके साथ जो मसाइल हैं उन पर आपकी क्या पेशरफ्त होगी। क्योंकि देखिए, दुनिया के अंदर ये वाहिद मुल्क है कि जहां पर तालीम हासिल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी एक बेटी पढ़ती है मेडिकल कॉलेज में, मुझे मालूम है कि उसके कितने अखराजात हैं। गरीब आदमी का बच्चा तो इस मुल्क में तालीम हासिल कर ही नहीं सकता, और हम कहते हैं कि हम गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे कराची के फॉर्म 47 के मुंतखब लोग वो कहते हैं कि हम कराची के गरीब आवाम की हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ की तकरीर चला रहा है, हम माफ नहीं करेंगे। आज जो किर्गिज़स्तान में हो रहा है, और मैं कहता हूं सफीर साहब, अभी आपकी वीडियो देखी, डूब मरो कहते हो कि सोशल मीडिया और मीडिया की बातों पे यकीन ना करें। हमारे वजीर आजम साहब ने, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, लानत है तुम्हारे वजीर आजम पे भी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कि आज हमारे बच्चे लावारिस हैं और तुम कहते हो कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कान ना धरो। तो क्या तुम पे कान धरे? मैं सलाम पेश करता हूं अपनी कराची की क़यादत, राजा अजहर खान साहब, हमारे असरार खालिद साहब, हमारे मेंबर कोर कमेटी और सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम शेर जमान साहब, जनाब आफ्ताब साहब, फहीम भाई और पूरी कैबिनेट यहाँ जो मौजूद है, MPAs, हमारी डायनेमिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तमाम हमारी खवातीन विंग, हमारी लेबर विंग, यूथ विंग, 2 घंटे के नोटिस पे ये तमाम तंजीमें भी यहाँ पहुंची है। आपने देखा यहाँ पर बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ है। हमारे हलीम आदिल शेख सिंध के सदर जो इन्होंने 3 बजे हमें जो है ना तवज्जो दिलाई और हम 5 बजे यहाँ पहुंचे। ये इनको शर्म आनी चाहिए जब हुकूमत ही 2 नंबर हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत फार्म 47 वाली, ये अपनी अपनी बारियों में लगे हुए, अपने 2 नंबर मिनिस्टरों वजीरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में लगे हुए। ये क्या पाकिस्तानी तलबा
आवाज़ उठाएंगे जो बिश्केक में कजाकिस्तान के अंदर जो हमारे तलबा के साथ जो ज्यादती हुई है। तो हम यहाँ MPA सिंध असम्बली के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, सारे 9 के 9 MPA हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। भरपूर तरीके से हमने एहतजाज किया। ये पहले उसकी बारी फिर उसकी बारी लेने वाले हमारे हुक्मरान, इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। कल से हमारे 5 जो है वो बच्चे शहीद हुए कजाकिस्तान बिश्केक के अंदर। तो अभी हलीम आदिल शेख साहब ने इनको अल्टीमेटम भी दिया है 24 घंटे का कि वहाँ पर फौज भेजें या वहाँ से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करवाएं, कोई फ्लाइटें स्पेशल चला के भिजवाएं। नहीं होगा तो अदरवाइज ये एहतजाज पूरे मुल्क की होगा। और वंस अगेन पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपका वाहिद लीडर इमरान खान है जो आवाम के हुकूक के लिए बात करता है, जो कश्मीर और इसके अलावा हमारे फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए जिसने आवाज़ उठाई और जिसकी सदा आज इसको दी जा रही है। हम इमरान खान साहब के फलसफे के साथ खड़े हुए हैं और हम जो है वो हर तरीके से इस प्रोटेस्ट में इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। आज हम यहाँ पर सरापा एहतजाज है इस हुकूमत के खिलाफ जो कि खामोश है। आज किर्गिस्तान में हमारे तुलबा पर तशद्दुद जो किया जा रहा है उसके खिलाफ, हमारे तुलबा का लहू बहाया गया, उनका खून बहाया गया, हमारी बेटियों की आबरू को वहाँ पर पामाल किया गया और ये हुकूमत खामोश है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कराची के लोग, पाकिस्तान की अवाम रोडों पर निकले हैं कि ये वजारत खारजा आज अपने बच्चों के लिए आवाज़ क्यों नहीं बन रही और ये हुकूमत अपने बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद क्यों नहीं कर रही। आज ये खड़े हों, स्टैंड लें और हमारे बच्चे, हमें जो रिपोर्ट मिल रही है सोशल मीडिया से कि 10 के करीब बच्चे वहाँ पर हलाक हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद से बच्चे वहाँ पर जुल्म सितम सहकर कोई छुपे हुए हैं और कोई अपनी ज़िंदगी की सांसें गिन रहा है।